हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीणा और आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नंबर। नंबर यानी कि वचन। हम लोग ने हिंदी में भी पढ़ा है वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार इंग्लिश में भी नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहले नोटिस द सेकेंड वर्ड इन ईच पेयर। First word is tree and second word is trees. First word boy and second word boys. Table, tables. Cow, cows. First word से क्या पता चल रहा है कि एक पेड़ है और दूसरे वर्ड में एस ऐड हुआ है, यानी वो उसका बहुवचन बन गया, प्लूरल फॉर्म बन गया। तो ये हो गया बहुत सारे पेड़। उसी प्रकार बॉय, बॉयज, लड़का, लड़की, बहुत सारे लड़के, दो से अधिक। टेबल, टेबल्स। काउ, काउस। अब एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं दोनों का। पहला सिंगुलर नंबर का, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। मतलब जो नाउन एक जगह, एक व्यक्ति और एक ही स्थान को बताता है उसे सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है। जैसे कि बॉय, गर्ल, टेबल, बुक, काउ, बर्ड, ईटीसी, ये सब सिंगुलर फॉर्म में है। अब देखते हैं प्लूरल नंबर। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल फॉर्म। जो नाउन दो से अधिक स्थान, पर्सन या थिंग के बारे में बताए तो उसे प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है बॉय, बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, बुक्स, काउज, बर्ड्स, ईटीसी। तो इसमें एस ऐड करने के बाद ये इसका प्लूरल फॉर्म बन गया, यानी कि एक से अधिक। अब देखते हैं चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। क्या रूल है चेंज करने का, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए? तो पहला रूल है, फ्यू नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। जैसे कि कुछ नाउन होते हैं जिसमें सिर्फ एस ऐड अगर कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। जैसे कि बॉय में एस ऐड किए तो बॉयज, एक लड़का है और ये लड़के हैं। गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स, काइट, काइट्स, पेन, पेन्स, काउ, काउस, डेस्क, डेस्क, टेलीफोन, टेलीफोन्स। अब दूसरा रूल है, फ्यू नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। कुछ नॉन जो होते हैं जिस वर्ड का अंत होता है एस या डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स से, तो उसको प्लूरल फॉर्म में बदलने के लिए उसका वर्ड के अंत में ई एस जोड़ देना पड़ता है। देखते हैं इस तरह के वर्ड, जैसे कि चर्च है सिंगुलर फॉर्म में और इसके अंत में सी एच लगा हुआ है तो इसमें ई एस जोड़ दिया, चर्चेज। फॉक्स है, इसमें एस एक्स है तो इसमें ई एस जोड़ दिया, फॉक्स, फॉक्सेस। स्विच, स्विच में सी एच है, स्विचेस। बस एस है, बसेस। वॉच, सी एच, वॉचेस। एस, डबल एस है, एसेस। फिक्स, एक्स है, ई एस, फिक्सेस। इसी प्रकार है कैनवास, कैनवासेस। क्लास, क्लासेस। क्विज, क्विजेस। टैक्स, टैक्सेस। बॉक्स, बॉक्सेस। डिश, डिशेस। कोच, कोचेस। इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, जैसे कि स्टमक, इसमें सी एच लास्ट में है लेकिन सिर्फ इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया गया। जबकि यहाँ लोकस है, लोकस को प्लूरल बनाने के लिए यहाँ लोकी कर दिया गया। इसी प्रकार रेडियस को रेडी कर दिया गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया। इसको ध्यान में रखना है। अब रूल 3 है, अ फ्यू नाउन्स दैट आर इन ओ एंड हैव कॉन्सोनेंट
preceding it are made plural by adding es। यानी कि कुछ नॉन ऐसे होते हैं जिसका अंत ओ से होता है और उससे पहले जो कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग es ऐड करने से उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। यानी कि पीछे कॉन्सोनेंट भावेल के पहले ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसमें es जोड़ेंगे तो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। देखते हैं, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, es, कार्गो कार्गोज, इसमें भी कॉन्सोनेंट, इसमें भी कॉन्सोनेंट, इसमें भी कॉन्सोनेंट है। पोटैटो सी कॉन्सोनेंट है, ये ओ है, पोटैटोज। मॉस्किटो मॉस्किटोज, इको इकोज, बफेलो बफेलोज, वॉल्केनो वॉल्केनोज। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि इसमें हम लोग ओ रहता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो हम लोग उसमें es लगाते हैं, जबकि ये कुछ वर्ड है जिसमें es न लगा के सिर्फ s लगता है, जैसे कि कैंटो, ये लास्ट में ओ है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है फिर भी इसमें s लगा है और इसका प्लूरल बना है। कैंटो कैंटोस, डायनेमो डायनेमोस, मेमेंटो मेमेंटोस, रेशियो रेशियोस, पियानो पियानोस, सोलो सोलोस, फोटो फोटोस, क्वार्टो क्वार्टोस। अब रूल 4 है, nouns ending with double vowel are made plural by adding s। जिस नॉन के अंत में डबल भावेल हो तो उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें s ऐड कर देते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे कि बी में डबल भावेल है, भावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे ई है, दो बार है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगा। बीज ट्री ट्रीज, पोर्टफोलियो, इसमें भी 2 भावेल है, एक आई है और एक ओ है, तो इसमें भी एस लगा के इसका प्लूरल बनाया गया है, पोर्टफोलियोज। जू जूज, रेडियो रेडियोस, वोज। अब रूल नंबर 5 है, nouns that are in y and have consonants preceding y are made plural by changing y into ies। अब जो नॉन का अंत y से होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, y को हटा देते हैं और उसकी जगह पर ies लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए, क्राई क्राई में CRY है तो y को हटाकर यहाँ पर IES जोड़कर इसका प्लूरल बनाया गया है, क्राई क्राइज। उसी प्रकार फैमिली फैमिलीज, पोनी पोनीज, आर्मी आर्मीज, लोरी लोरीज, रिप्लाई रिप्लाईज, कंट्री कंट्रीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, लेडी लेडीज। Rule 6, nouns that end in y and have a vowel before y are made plural by adding s। जिस नॉन के लास्ट में y रहता है और उसके पहले कोई भावल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें s जोड़कर हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये y है लास्ट में, इसके पहले भावल है तो कीज, s ऐड कर दिए। डंकी डोंकीज, रे रेज, वे वेज, वैली वैलीज, टॉय टॉयज, स्टोरे स्टोरेज, मंकी मंकी। नेक्स्ट रूल, nouns that end in f or fe are made plural by changing f और fe into ves। यानी जो नाउन अंत होता f या fe से तो f और fe को हटा देते हैं और उसके जगह पर हम लोग ves उसमें ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे काफ है, f यहाँ लास्ट में है, f को हटाकर ves ऐड करके इसका प्लूरल बनाया गया। काफ काफ्स, हाफ हाफ्स, वाइफ
wives, thief, ef, thieves, wolf, wolves, life, lives, leaf, leaves, knife, knives, self, selves, loaf, loaves. नेक्स्ट है, इसका एक्सेप्शन है कुछ, जिसके अंत में एफ होने के बाद या ई एफ होने के बाद भी उसमें हम लोग वी ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि सिर्फ एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स, बिलीफ, बिलीव्स, क्लिफ, क्लिफ्स, चीफ, चीफ्स, ग्रीफ, ग्रीफ्स, गर्ल, गर्ल्स, प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, सेफ, सेफ्स, स्ट्रिफ, स्ट्रिप्स, टर्फ, टर्फ्स। तो इसमें एफ और एफ ई या ई एफ होने के बाद भी हम लोगों ने वी एस ऐड नहीं किया, एस लगाकर इसमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाया गया है। ये कुछ वर्ड एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, ध्यान में रखना है। रूल 8, कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द नाउन्स। जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं, जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें एस ऐड करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एस ऐड करेंगे। तो यहाँ ब्रदर का ब्रदर्स हो गया, इन लॉ। कमांडर इन चीफ है, तो यहाँ कमांडर, कमांडर्स एस ऐड हो गया, इन चीफ। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। पीकॉक, पीकॉक्स। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स हो जाएगा, इन लॉ। वोमन लवर, तो वोमन और इसमें ऐड हो जाएगा एस, लवर्स। स्टेप डॉटर, स्टेप रहेगा, डॉटर्स। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। बेडरूम, बेडरूम्स। मैन हैटर, मैन हैटर्स। मैन लवर, मैन लवर्स। वोमन कंडक्टर, वोमन कंडक्टर्स। वोमन इंजीनियर, वोमन इंजीनियर्स। वोमन लवर, वोमन लवर्स। नेक्स्ट है रूल 9, इन द फॉलोइंग नाउन्स द इनर वॉवल आर चेंज्ड टू मेड देम प्लूरल इन फॉर्म। उसका जो अंदर का भावल है उसको चेंज करके प्लूरल फॉर्म बनाया देता है। जैसे कि मैन है, तो इसमें जो भावल है इसको चेंज करके प्लूरल बना गया, मैन का ई हो गया, यहाँ पर मेन हो गया। उसी तरह वोमन, यहाँ ये प्लूरल को वावल को चेंज करके वोमेन। फुट को ये भावल को चेंज करके फिट। टूथ, टीथ, डबल ओ को डबल ई में चेंज किया गया। माउस, यहाँ पर ये ओ और इधर भावल है, यहाँ भी चेंज किया गया, माइस। लाउस, लाइस। गूज, गीज। डोरमाउस, डोरमाइस। तो ये अंदर के भावल को चेंज करके इसका प्लूरल बनाया गया। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग नाउन्स ई एन इज एडेड टू चेंज देम इनटू प्लूरल। ई एन उसमें ऐड करके और उसको चेंज किया जाता है प्लूरल फॉर्म में। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ई एन डी आर ई एन। ऑक्स, ऑक्सेन, ई एन। काउ, काउस भी होता है और काउ का काइंड भी होता है। ब्रदर, इसमें भी ई एन ऐड हुआ, ब्रदरेन। नेक्स्ट रूल है, अ फ्यू नाउन्स हैव टू प्लूरल फॉर्म्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग। कुछ जो नाउन्स होते हैं उसके दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और उन लोग के मीनिंग अलग होते हैं। देखते हैं, जैसे कि ये ब्रदर है, ब्रदर का दो प्लूरल फॉर्म है, एक ब्रदर्स और एक ब्रदरेन। ब्रदर्स मतलब होता है सन ऑफ सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट का बेटा। और ब्रदरेन मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी या सोसाइटी का मेंबर। फिर क्लोथ है, क्लोथ्स इसका प्लूरल या क्लोथ्स इसका
क्लोथ का मतलब अनस्टिच क्लोथ, और इसका मतलब स्टिच क्लोथ या गारमेंट, सिला हुआ कपड़ा, और इसका मतलब बिना सिला हुआ। फिर है डाई, डाई का डाइज और डाइस, यूज, डाइस का मतलब यूज्ड फॉर पेंटिंग एंड क्वाइनिंग। इस जो रंग होता है डाई करने का, जो हम लोग पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, और ये होता है स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम, ये हम लोग गेम में लूडो वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा क्यूब जैसा होता है वो हो गया। फिर है इंडेक्स, इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस और इंडाइस। इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट इन अ बुक, जो टेबल रहता है बुक के आगे में इंडेक्स लिखा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, वो हो गया। और इंडाइस मतलब साइन यूज्ड इन एलजेब्रा, एलजेब्रा में हम लोग एक साइन यूज करते हैं, वो हो गया। नेक्स्ट है सम टाइपिकल प्लूरल नॉन, ये प्लूरल नॉन जो है ये दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है। पहला है लैटिन वर्ड्स के कुछ शब्द जिसके अंत में यूएम आता है एक वचन होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए यूएम हटाकर ए लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डेटम का डेटा, यूएम को हटाने के बाद इसमें ए ऐड किया गया। फिर ओवम ओवा, डिक्टम डिक्टा, एजेंडम एजेंडा, मेमोरंडम मेमोरंडा, स्ट्रेटन स्ट्रेटा। इस तरह यूएम को हटाने के बाद उसके जगह पर ए लगाया जाता है। आज के समय में डेटा और एजेंडा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होता है। नेक्स्ट है सम नाउन्स ऑफ लैटिन ओरिजिन end in um but s is added there in to change them into plural form। अभी हम लोगों ने um हटाकर a लगाया था, लेकिन इसमें um ऐसे ही रहेगा, उसके बाद s ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। जैसे कि असाइलम असाइलम्स, म्यूजियम म्यूजियम्स, प्रीमियम प्रीमियम्स, फॉरम फॉरम्स, पेंडुलम पेंडुलम्स, पेट्रोलियम पेट्रोलियम्स, क्वेरम क्वेरम्स, फॉर्मूला फॉर्मूलाज। ये भी हमारा लैटिन भाषा से है। सम नाउन्स ऑफ लैटिन ओरिजिन इन इज यूएस, दे आर मेड प्लूरल बाय रिप्लेसिंग यूएस बाय आई। ये भी ओरिजिन इसका लैटिन भाषा से है, इसमें यूएस को हम लोग रिप्लेस करते हैं आई के साथ, यूएस हटाने के बाद आई लगाते हैं। जैसे कि रेडियस है तो रेडी हो गया, सिलेबस स्लाइबी, लोकस लोकी, जीनियस जीनी। नेक्स्ट है सम नाउन्स ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड इन आईएस, दे आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग आईएस इनटू ईएस। अब ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए आईएस से रिप्लेस कर देते हैं ईएस को। जैसे कि एनालिसिस एनालिसिस, यहाँ पर आईएस को हटाने के बाद ईएस ऐड किया गया। क्राइसिस क्राइसिस से, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, बेसिस बेसिस, थीसिस थीसिस, पारेंथेसिस parentheses। Few Greek words ending in on are made plural by replacing on by a। ये भी ग्रीक वर्ड है, on को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग a के साथ। जैसे कि फिनोमिना है तो यहाँ पर on को हटा के यहाँ फिनोमेना कर दिया गया। क्राइटेरियन को क्राइटेरिया बना दिया गया। नेक्स्ट है a few nouns are of a single letter or a digit or some words। कुछ नॉन्स होते हैं जो सिंगल होते हैं, या लेटर सिंगल लेटर हो, या कोई डिजिट हो, या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि इफ है, IF इप्स, 5
pipes, BA BAs, buts, tens, MA MAs, Is, Ps, ATMs, MPs, Ts, UPCs। नेक्स्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उसके लिए काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन कुछ जैसे हम लोग मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उसके प्लूरल फॉर्म जब बनाते हैं तो उसके मीनिंग जो होते हैं एकदम चेंज हो जाते हैं। अभी यहाँ देखिए नेक्स्ट है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्यू नाउन्स हैव इंटायरली डिफरेंट मीनिंग, हेंस दे मस्ट यूज केयरफुली। जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए उसका जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। जैसे एयर, एयर मतलब हवा होता है, जब इसका प्लूरल बनाते हैं एयर्स तो वो हो जाता है दिखावटी। फिर है कंपास मतलब सीमा, कंपासेस जब बनाते हैं तो वो एक यंत्र हो जाता है उसका मतलब। नंबर मतलब संख्या होता है, नंबर्स मतलब मात्राएं। फिजिक्स मतलब दवा होता है, फिजिक्स भौतिकी जो एक सब्जेक्ट है। फिर है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 चौथाई, और क्वार्टर्स मतलब छोटे छोटे जो मकान होते हैं हम लोग क्वार्टर्स बोलते हैं। रिटर्न वापसी, और फिर रिटर्न्स एस लगा तो उसका मतलब हो गया हिसाब या आय। फोर्स, फोर्स मतलब शक्ति, फोर्सेस मतलब सेना। सैंड बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। वुड लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। एब्यूज गाली, एब्यूजेस कुरीतियां, मतलब अच्छी जो रीति नहीं है उसको कुरीतियां। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। मैनर मतलब तरीका, मैनर्स मतलब व्यवहार। पेन मतलब तकलीफ, पेन्स मतलब प्रयत्न। प्रीमाइस प्रस्तावना, प्रीमाइसेस भवन। आयरन लोहा, आयरन्स जंजीरें। इफेक्ट प्रभाव, इफेक्ट्स संपत्ति। गुड अच्छा, गुड्स सामान, कोई भी चीज हम लोग जो होता है वस्तु सामान। वाटर पानी, वाटर समुद्र। एडवाइस सलाह, एडवाइजेस सूचनाएं। कस्टम मतलब ड्यूटी, और कस्टम्स मतलब रीति। इस प्रकार जब भी इन वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करें तो सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, किस मीनिंग से आप उसका यूज कर रहे हैं उस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं एवं प्रयोग में भी प्लूरल ही होते हैं, जैसे कि बिलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स। इसलिए सीजर्स, ऐसे सीजर्स के दो होते हैं इसलिए उसमें प्लूरल फॉर्म होता है। टोंग्स का भी, पिंसर्स का भी, स्पेक्टेकल्स में दो होते हैं। गॉगल्स में भी, ट्राउजर में भी दो पैर होते हैं उसके। ड्रॉवर्स, पैंट्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामास, एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग, एसेट्स, नप्टियल्स, ट्रूप्स, वेजिटेबल्स, रिचेज, कस्टम्स, अर्निंग्स, एसेस, एरियर्स, एथलेटिक्स, केप्स, स्पेसिस, बिलोंगिंग्स एसेट्रा। ये सब वर्ड दिखने में भी होते हैं और प्रयोग में भी प्लूरल ही होते हैं। दूसरा रूल है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर रूप में ही होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स,
समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड और ड्राउट्स। उसके अलावा कुछ थर्ड रूल है, कुछ नॉन जो होते हैं सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में एक ही रूप होता है उनका, सिंगुलर भी वही होगा, प्लूरल भी वही होता है। जैसे कि स्वाइन, शिप, फिश, डियर, क्रू, फैमिली, टीम्स, ज्यूरी, क्रैब, पाइप, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, कॉन्सेल, पेयर, स्कोर, ग्रोस और डजन। ये जो हमारा ये नंबर वाला जो है, ये जब भी यूज होता है, ये आफ्टर कोई नंबर यूज होने के बाद ये वाले वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सीरीज, स्पेसीज, सेलमन, कोड। फिर हमारा चौथा जो रूल है वो है कि कॉमन जेंडर नॉन, जैसे कि हमारा टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, डॉक्टर, ऑथर, लीडर और म्यूजिशियन। ये सब जो वर्ड है वो हम लोग चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के नॉन का जो प्रयोग है हम लोग सिंगुलर रूप में ही करते हैं, क्योंकि ये हम लोग दोनों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। टीचर, जैसे कि टीचर है वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, डॉक्टर, ऑथर, लीडर और म्यूजिशियन। तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसका प्रयोग सिंगुलर होता है। कुछ नॉन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ कैटल, सेलर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री और पुलिस, ये सब हम लोग ये दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जानवर मैदान में चर रहे हैं। तो इस तरह इसका प्लूरल में यूज होता है। फिर कुछ नॉन जो होते हैं उनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नॉन होते हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचिफ, ब्रेड, नॉलेज, मनी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी और लगेज। तो इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।